वीडियो वापस से हाउ टू बीट कोविड-19 पे है और आज पार्ट है 4। तो आज हम आपको जनरल प्रिकॉशंस बताने वाले हैं। हाउ टू वेयर मास्क, हाउ टू वॉश हैंड्स and how to maintain a general hygiene during pandemic. तो चलो शुरू करते हैं। लेट वी गो। सो गाइस, आज मैं आपको जो डेमो देने वाली हूँ उसके मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग बता देती हूँ कि मैं क्या देने वाली हूँ। आज मास्क के कंसर्निंग मैं डेमो देने वाली हूँ कि कैसे मास्क पहनते हैं, मास्क मतलब कौन से मास्क सबसे अभी ज़रूरी हैं, और थर्ड थिंग कि मास्क जब हम पहनते हैं उसके वक्त जो गलत चीज़ें हम करते हैं उनको कैसे अवॉइड करें और वो गलत चीज़ें क्या हैं। तनुष, आप क्या बताओगे? मैं हैंड्स को कैसे वॉश करते हैं वो बताऊंगा, उसके स्टेप्स कितने हैं, और मैं बताऊंगा हमें हैंड्स कितनी देर तक वॉश करने चाहिए और क्यों ज़रूरी है हैंड्स वॉश करना। हैंड्स वॉश करना इसलिए ज़रूरी है। अरे नहीं, आप ये बताओगे है ना, अभी मत बताओ, सस्पेंस। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि जनरल हाइजीन में हमें क्या क्या करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी भी लगातार केसेस कोरोना के बढ़ते ही जा रहे हैं। अब थोड़े से कम हुए हैं दिल्ली की बात करें अगर तो, लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी काफ़ी जगह ऐसी हैं, जैसे कर्नाटका है या आपकी साउथ की जितने भी इंडिया है सिटीज़ हैं, उसमें लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो ना केवल वहाँ बल्कि हम यहाँ पे जहाँ दिल्ली में बैठे हैं, हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो ज़रूरी हैं एक नॉर्मल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। तो वही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है मास्क। तो मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। बिना मास्क के कहीं ना निकलें, और अगर कहीं ज़्यादा ज़रूरी है जाना तभी निकलें, और ज़रूरत हो तो अपना मास्क हमेशा अपने साथ कैरी करें। सेकंड है कि आप सैनिटाइज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपना रखें पास में, जहाँ भी जाएं अपना कैरी करें सैनिटाइज़र। और सैनिटाइज़र में भी जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स हैं, जो आजकल जेल फॉर्म में है या आपके स्प्रे फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में हो जो आप प्रेफर्ड हैं आपके, वो ले सकते हैं। उसमें आप बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें 50 to 70% अल्कोहल ज़रूर होना चाहिए, तभी वो अच्छे से आपके हैंड्स को सैनिटाइज कर पाएंगे। तीसरा जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। कहीं बाहर ज़्यादा जाना ज़रूरी अगर ज़्यादा है तभी निकलें। सोशल गैदरिंग्स या क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करें जितना हो सके। लेकिन अगर लगे कि जाना बहुत ही ज़रूरी है और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो एक मेंटेनेंस ऑफ डिस्टेंस को ज़रूर रखें कि हमें 2 गज की दूरी अपने एक दूसरों से मेंटेन करनी है। चाहे आप ट्रैवलिंग के समय सोचें उस चीज़ को, या फिर आप कहीं कोई चीज़ लेने जा रहे हैं मार्केट एरिया में या कहीं भी, वहाँ पे भी एक सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन रखें। चौथा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना अवॉइड करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। यही हम आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहेंगे, और इसी के बारे में हम आपको और अच्छे से जानकारी देंगे। तब मैं आपको अपने हाथ धो के दिखाऊंगा। पहले आपको दोनों हाथों को अच्छे से गीला कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब आपको टैप बंद करना है, फिर वाटर। फिर आपको थोड़ा सा सोप लेना है हाथ में, मीडियम। फिर आपको अपने हाथों को एकदम अच्छे से रगड़ देना है, आगे से फिर पीछे से। अच्छे से आपको झाग बना लेनी है, थोड़ी सी और पानी में। अब मेरी झाग बन गई है। अब ऐसे करना है दोनों अंगूठों पे। जो मैं साइड चीजें बता रहा हूँ आपको, वो दोनों हाथों पे करनी है। फिर आपको ऐसे करना है, इससे आपकी फिंगर्स साफ हो जाएंगी।
आपको ये पीछे भी करना है। इससे आपके ऊपर के नाखून, ऊपर की फिंगर साफ हो जाएंगी। दोनों हाथों पे करना है। फिर आपको ऐसे करना है, इससे आपके नेल साफ हो जाएंगे। और फिर यही था। और फिर आपको हाथ धो लेने हैं। इससे आप कहीं बाहर से आए होंगे या फिर घर में भी आप एक दो बारी कर लीजिए जब आप खाना खाने से पहले बैठे। तो फिर आपका जब बाहर से आए होंगे तो फिर आपके कोरोना या फिर अलग बैक्टीरिया या फिर वायरस होंगे, वो निकल जाएंगे आपके हाथों में से। तो अब मास्क के बारे में बताएगी अनन्या। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि बाहर निकलने के समय आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले है एक क्लॉथ मास्क। ये क्लॉथ मास्क आपके दो तरह के अवेलेबल हैं, या तो हॉजरी बेस्ड या कॉटन बेस्ड। आप इनमें से कोई भी क्लॉथ मास्क ले सकते हैं। सेकेंड, आपके पास जो है वो है सर्जिकल मास्क, जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। तीसरा है आपका N95 मास्क, जो भी कमर्शियली अवेलेबल हैं और जो मोस्ट प्रेफरेबल मास्क हैं आज के टाइम के लिए। देन उसके साथ साथ हमें फेस शील्ड चाहिए, जो कि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन या बाउंड्री प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ हमें चाहिए सैनिटाइजर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ दो सैनिटाइजर्स रखे हैं, एक जेल बेस्ड सैनिटाइज़र है और एक स्प्रे बेस्ड सैनिटाइज़र है। सैनिटाइज़र आप अपनी चॉइस के अनुसार जो आपको समझ लगे उस हिसाब से सैनिटाइज़र ले सकते हैं, लेकिन सैनिटाइज़र्स को लेते समय सिर्फ इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें मिनिमम 70% अल्कोहल कंटेंट हो। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मास्क कैसे पहनते हैं। सबसे पहले मास्क पहनने से पहले और मास्क उतारने के बाद हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए, चाहे आपके पास जेल बेस्ड हो या फिर आपके पास स्प्रे सैनिटाइज़र हो। जेल बेस्ड का क्या होता है कि अगर आपने ले लिया तो उसके बाद आपको उसको रब करना होता है अच्छे से, फिर हाथों पर ऐसे स्प्रेड करना होता है और फिर वो अच्छे से यूज़ होता है। लेकिन स्प्रे का होता है कि आपको सीधा उसको लेना होता है, वो अपने आप ही फैल जाता है और फिर आप अपना मास्क पहन सकते हो। तो आपको यूज़ करना है सर्जिकल मास्क, जिसको डिस्पोजेबल मास्क भी कहते हैं, और ये ट्रिपल लेयर्ड होना चाहिए। तो इसको हमें पहनना है और ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जो स्टील स्ट्रिप होती है जो ऐसे मुड़ जाती है वो ऊपर रखनी है। तो हमें इसको पहन लेना है, इसको पूरा अपने नेक तक स्प्रेड कर लेना है, माउथ से लेकर नेक तक। और अब इसको नोज से, आपको जितना नोज का प्रोपोर्शन है उसके बेसिस पे आपको अपना स्टील स्ट्रिप टाइट कर लेनी है। अब जैसे ये यहाँ से थोड़ा खुला है तो हम नेक्स्ट जो ये क्लॉथ मास्क अब हमारी हेल्प करेगा इसको बंद करने में। हमने ऐसे क्लॉथ मास्क पहन लिया और अब ये देखो, ये मेरा बंद हो चुका है अच्छी तरीके से। ये था स्टेप 1, कैसे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं और मास्क कैसे पहनते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप 2। इसमें अगर आपके पास क्लॉथ मास्क ना हो तो आपको कैसे मास्क पहनना है। सर्जिकल मास्क सबके पास अवेलेबल होता है और ये ट्रिपल लेयर्ड है जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसको आपको पहनना जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन आपको इसको यहाँ से ऐसे क्रिस क्रॉस कर लेना है, ऐसे दोनों साइड से ऐसे ही पहन लेना है, ताकि ये जो ये जगह थी ये बंद हो जाए अच्छे से। और इसको वापस ऐसे स्प्रेड कर लेना और इसको नाक के प्रोपोर्शन की तरफ इसको टाइट कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा बंद हो चुका है अच्छे से। अब तो अगर आपको क्रिस क्रॉस नहीं करना है
तो आप इसको यहाँ से नॉट लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे को क्रिस क्रॉस ठीक लग रहा है तो मैं क्रिस क्रॉस ही करूँगी, आप नॉट लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपके पास होगा ये N95 मास्क, यहाँ पर N95 लिखा होना चाहिए, क्योंकि आजकल डुप्लीकेट मास्क भी आ रहे हैं। तो आपको सिंपल तरीका है, इसको तो जस्ट पहनना है और ये दोनों, इन दोनों की सेफ्टी करता है, इन दोनों टाइप से सेफ्टी करता है। और ध्यान रखना है आपको नोजल वाला नहीं लेना है N95, क्योंकि जब आप उसको रीयूज करने के लिए धोते हो तो उसमें मॉइस्चर रह जाता है और अगली बार जब आप यूज़ करते हो तो वायरस मॉइस्चर में रह जाता है और फिर आप जब सांस लेते हो तो वो अंदर चला जाता है। तो अगली बार आप ध्यान रखिए करिएगा कि नोजल वाला ना ले, ये वाला N95 मास्क ले। तो फोर्थ स्टेप है जब आपके पास N95 है तो उसके साथ अगर आपके पास सिंपल क्लोथ मास्क है, ये वाला, ये देखिए, ये आपके पास सिंपल क्लॉथ मास्क है, तो आपको ये शील्ड बाय कर लेनी है। ये शील्ड ऐसे कर आपकी एक्स्ट्रा सेफ्टी करती है, क्योंकि ये दोनों जब आप स्नीज करते हो तो बाहर नहीं जाने देती स्नीजिंग को, लेकिन ये क्लॉथ मास्क उसको बाहर जाने दे सकता है। तो आपको ये फेस शील्ड थोड़ा प्रोटेक्ट करेगी, मतलब अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मास्क पहनने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले मास्क लें और उसे स्ट्रेच करके अपने कानों में फिट कर लें। ये पहनते हुए ध्यान रखें कि ये मास्क पूरी तरह से आपके नाक को और मुंह को अच्छे से ढक ले और साइड से कोई भी स्पेसेस ना रहें, बिल्कुल टाइटली आपके फेस पे ये फिट हो जाए, तभी ये आपको पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ कई जगह ये देखा जाता है कि मास्क लोग ढंग से नहीं पहन रहे, तो वो क्या तरीके हैं जिनको आपको ध्यान देना है मास्क पहनते वक्त। तो मास्क पहनने के बाद अगर आपने उसे उतारना है तो आप उसे नोज़ से नीचे, जैसे लगे लगाए को नोज़ से नीचे नहीं करना है, ये गलत तरीका है। हमेशा नोज़ को प्रोटेक्ट करके रखें। दूसरा, मुंह को एक्सपोज नहीं करना है। आपको नेकलेस की तरह मास्क नहीं पहनना है, कहीं भी उतारना है तो आप पूरी तरह से इसको उतारें और अपने हाथ पे टांग सकते हैं, ताकि ये प्रोटेक्टेड वे में आपके हाथ पे रहे। कहीं भी एक्सपोज सरफेस पे या अनसैनिटाइज जगह पे अपने मास्क को नहीं रखना है। अगर रखने की ज़रूरत पड़े भी तो पहले उस जगह को स्प्रे सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करना है और उसके बाद ही अपना मास्क रखना है। मास्क को रखते समय ये भी ध्यान देना है कि जिस तरह से आपने पहना हुआ था वो वाली जगह जो है ऊपर की साइड होनी चाहिए, और जो आपने जो नहीं पहना हुआ था, जो बाहर की तरफ जगह थी, वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। इस तरह से अपने मास्क को रखें। दोबारा मास्क पहनने के लिए फिर से हाथों को सैनिटाइज करें और उसके बाद अपना मास्क फिर से पहन लें। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। हमारी इंडियंस की एक आदत होती है, जैसे हम इधर टच करते रहते हैं, इधर टच करते रहते हैं, इधर टच करते रहते हैं, या फिर इधर टच करते रहते हैं। इन चारों जगह पे हमें टच नहीं करना है। भगवान जी ने हमें ये अच्छी वाली चीज़ें दे रखी हैं, इससे हम बोल सकते हैं, इससे हम देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ज़्यादा ही इरिटेटिंग लग रहा है तो पहले आप हैंड सैनिटाइज करें या फिर हाथ को धो लीजिए, जैसे मैंने बताया था। और हैंड सैनिटाइज करें तो फिर अनन्या ने जैसे बताया था वैसे करें, और फिर आप हैंड सैनिटाइज करके आप अपना ऐसे कर सकते हैं, और फिर आप बाद में भी हैंड सैनिटाइज या फिर धो लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि तनुष और अनन्या ने
हमें जनरल हाइजीन या बेसिक प्रोटेक्शन मास्क के कंसर्निंग या हाथों को हैंड वॉश के कंसर्निंग जो लेनी है वो बताया। तो तनुष आप बताएं। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि कौन सी जगहों पे टच नहीं करना चाहिए और आपको कैसे हैंड वॉश करना चाहिए, और मैंने बताया कि कैसे हमें हैंड सैनिटाइज करना चाहिए, कौन से मास्क हम अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं और मास्क कैसे पहनना है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। तो मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 2 गज की दूरी है मास्क जरूरी।